खुद टेस्ट हाँ। किया दूसरे को बोल नहीं पाएगा कि आप इसको देखिए खाइए। तो खुद हजम करने का चीज है वो, काफी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। एंड ऑल इंफॉर्मेशन इज फोटोग्राफिक मोड में। अभी क्या है, जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, ऑब्जेक्शन को हम बात कर रहे हैं उसके साथ, कोई दिखाने, दिखाना अलग है, बात करना अलग है। कुछ भी आप दिखाएगा तो इमीडिएटली इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आप जो बात करेगा कोई सुनता नहीं बात, कोई भी नहीं सुनता बात। दिखाएगा तो वो सोचेगा कुछ दिखा रहा है मुझे, वो चीज को आप माइंड ये में लेकर जाइए। ठीक है सुशील, जी सर। दिखाना और बात करना बहुत फर्क है। हम्म। आप एक पेपर में लेकर जाइए, आप 20%, 20,000 का आपको 3,000 कमीशन मिलेगा, वो लिख के दिखाइए, एजेंट को मालूम हो जाएगा मुझे इतना ही मिलेगा। आप इसको बोलेगा 20,000 में आपको 15% मिलेगा, और दिखाएगा 20,000 में तुमको इतना मिलेगा। तो दो चीज में काफी फर्क है। नहीं कि सुशील, एकदम एकदम तो सही। दिखता है वो बिकता है। हम तो वही जब बोलते हैं तक वो सर, जो दिखेगा दिखता है नहीं, वो दिखने कीजिए। के लिए लोग कितना दूर जाता है, कोई कैलाश चला जाता है, कोई हिमालय चला जाता है, कोई यूएसए चला जाता है, कोई जर्मन चला जाता है, अफ्रीका चला, दिखने के लिए। वो चीज को आपको माइंड में लेना, में दिखाए, कुछ ना कुछ इसको दिखाए। लेकिन हमारा पास जो ब्रोचर है, जो सिंगल पेजर है, वो दिखने से वो बोर हो जाएगा। कोई भी ब्रोचर को, कोई भी सिंगल पेजर को आप इसको दिखा दीजिए, वो बोर हो जाएगा, बिल्कुल बोर हो जाएगा। क्योंकि हमको दिखने से ही बोर आता है। नहीं कि क्या होता है, घर में जो वाइफ है ना सभी का, घर में कैसे तरह वो रहता है, लेकिन जो बाहर में जाता है वो इसी तरह नहीं जाता है। घर में जैसे ऐसे नहीं जाता है, बाहर में जाता है बहुत अपडेट होके जाता है। क्योंकि बाहर में मुझे कोई दिखेगा नहीं, कि प्रेजेंटेबल होकर जाता है। वो जो घर में जो है हमारा वाइफ, वो हमारा ब्रोचर, वो हमारा जो मिलता है सिंगल पेजर। लेकिन इसको जो हम दिखाने के लिए बाहर लेकर जाता है, वो है प्रेजेंटेशन। सर देखो इसको। वो हमारा वाइफ है। संजय जी। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया है आपने। नहीं कि ऐसा ही होता है विजय, ऐसा ही होता है। घर में ऐसे कपड़ा में, ऐसे चाल बोल में वो बोलता है। कल से मैं एक चीज को फॉलो कर रहा हूँ, एक मॉडलर है, मॉडलिंग सिखाती, क्या करती है, मॉडलिंग सिखाती। वो मेल है, बट फीमेल को कैसे चलना बोलना है, कैसे एक्शन करना है, क्या करना है, वो मॉडलिंग सिखाती है। मैं आज रात में सभी को वो भेज देगा, रील भेज देगा, छोटा सा रील है, आप देखो। उसका काम कुछ भी नहीं है वो लोग का, मंथली इनकम मोर देन क्रोर्स। वो चलना सिखाती है। क्या करती है, बोलना नहीं, चलना। एंड आप जितना देर तक इस चलना को देखेगा, आपको आश्चर्य से लगा इसे चल सकता है क्या आदमी। वो चलना सिखाती है, राम में कैसे चलना है वो इसी को सिखाती है। लोग कैसे चलेगा, माइंड में वो सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट होगा तो वो चल नहीं पाएगा। माइंड में जब तक आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा, आप इसी तरह चल नहीं। किधर आपको घूमना है, किधर आपको ऐसे करना है, किधर आपको ऐसे करना है, किधर आपको क्या करना है, सब कुछ वो सिखाती। चलना सिखाती, कुछ भी नहीं है। एंड मंथली इनकम मोर देन क्रोर्स। हमको चलना भी नहीं आता है, बोलना तो छोड़ो, चलना भी नहीं आता। उसका उसको वो जो चलता है ना, इसको दिखना बहुत अच्छा लगता है, बार बार देखने के लिए इंटरेस्ट होता है, चलो इसको देखिए। वो फीमेल नहीं है, मेल है, लेकिन वो चलने को सीख गया। हमको दिखाने को सीखना है, कैसे दिखता है इसको। सर दिख दीजिए इसको, एक ही पेज को देखो, ज्यादा नहीं है सर, एक ही पेज को देखो, जो भी पेज निकलेगा इसको दिखा देना। मॉडर्न ट्रीटमेंट, सर वो चीज क्या है, वो तो हाफ एन आवर लगेगा आपको समझाने के लिए मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस में उसका इंटेंसिटी क्या है, मॉडर्न ट्रीटमेंट क्यों डेवलप हुआ, क्या क्या रोबोटिक सर्जरी हमारा पास, एक ही दिखाने से काम खत्म हो जाए। विजय जी। सर
जैसे अभी आपने बोला कि हर चीज को सीखना जरूरी है। दिखना जरूरी है, सीखना जरूरी। नहीं सर, दिखना तो है ही है। जो दिखने, कैसे दिखाना है, प्रेजेंट कैसे करना है, वो भी तो एक कला है। जब जैसे आपने, आपका इंटेंसिटी रहेगा मैं इसको दिखाएगा, मीन्स उसमें सपोज 30-28 पेजेस है, पेज 4 में क्या है, पेज 9 में क्या है, पेज 2 में क्या है, जब कस्टमर के साथ आप बात कर रहे हैं ना, आपको मालूम होगा कौन सा पेज को मैं ओपन करेगा तो फाइल क्लोज। जब तक आप इसको हजम नहीं करेगा ओपन ही नहीं करेगा। आपका फ्रिज में काफी चीज है, आपका बहुत टाइप्स ऑफ बिस्किट्स है, बहुत टाइप्स ऑफ खाना है घर में, लेकिन मैं जब संजय के घर में जाएगा वो बोलेगा कि त्रिलोक जी को वो चीज को देखा तो ठीक लगा, चीज तो काफी है, ऐसे उसके अंदर काफी चीज है, लेकिन कौन सा चीज में कस्टमर को दिखाएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा प्रोडक्ट को मैं कस्टमर को देगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड कस्टमर देने के लिए तैयार है, कस्टमर ढूंढ रहा है, लेकिन हम इसको दिखा नहीं सकता, कॉन्सेप्ट दिखाएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं कि विजय जी, बताइए बताइए बताइए, लो, अरे बात करो ना, बिल्कुल अच्छा लगे। ठीक कह रहे हैं सर आप ये। अब और देखिए एक एक ही जो, पेज है, एक ही पेज है, उसमें क्या संजय जी लिखा है, संजय जी आपका इंस्ट्रूमेंट मिल गया प्रोटेक्ट ना। योर से। हाँ, प्रोटेक्ट योर सेविंग, एक ही पेज में खत्म होगा, ज्यादा नहीं, एक ही पेज में खत्म। सर मैं जो सेल कर रहा हूँ ना वो सेविंग प्रोटेक्टेड आइटम है सर, आपका जो सेविंग है ना इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आइटम। आप जो सेविंग कर रहे हैं किस लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, फ्यूचर के। और एक चीज आप देख लीजिए, हर सभी इंसान का माइंड सेट है, हमारा लाइफ स्पान इज 60 ईयर्स, हर इंसान का माइंड सेट है, लाइफ स्पान इज 60 ईयर्स। आपको माइंड सेट को आगे लेना है, आपका लाइफ स्पान 100 ईयर्स। मेरा जो कंपनी का ओनर है, मालिक है, वो 62 में कंपनी बनाया, अभी 78 में भी कंपनी बना रहा है। चला 61 में कोई एजेंसी लेने के लिए तैयार नहीं, वो 78 में कंपनी बना रहा है। आप सोच लीजिए, वो चीज को आप सोच लीजिए, तब तक आप सोचेगा नहीं, आपके अंदर इग्नाइट मीन्स आग नहीं आएगा, तब तक हम जिंदा है, तब तक हम करेंगे, तब तक हम जिंदा है, तब तक हम करेंगे। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज क्या है, क्या रिजल्ट आएगा उसके ऊपर बिल्कुल फोकस मत। श्री कृष्ण जैसे बोला था, रिजल्ट क्या होगा उसके ऊपर बिल्कुल फोकस मत करना। मेरा काम है इसको स्प्रेड करना, मेरा काम है एजुकेट करना। रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसके ऊपर आप फोकस करेगा तो आपको सेल नहीं। क्लाइंट के सामने आप बैठ जाता है, उसी टाइम पर आप सोचता है मुझे कितना कमीशन मिलेगा, क्या मिलेगा, तो सोचेगा तो साला सेल नहीं हो, बिल्कुल सेल नहीं हो। बात को बिल्कुल मत सोचना। मेरा काम है हेल्थ इंश्योरेंस में है, इंडिया का हर इंसान का हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, वो मेरा काम है, सभी को मैं हेल्थ इंश्योरेंस सेल करेगा, वही मेरा काम है। क्या मुझे मिलेगा क्या, हर भरत पारक आज का नंबर 1 है, उसका मंथली इनकम कितना आएगा, सपोज 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी बोलो, इतना इनकम क्या करेगा, फिर भी सेल करता है। हमारा सेल क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारा टारगेट है 1 लाख हो गया तो हम सेल नहीं करेगा, इसलिए हम सेल नहीं करते। 1 लाख हो गया, सेल खत्म। हमारा काम है जाकर सभी को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताना, अन एजेंट का काम है रोज 5 आदमी को बताना, रोज जाकर नया 5 आदमी। और उसके अंदर जितना भी चीज मैंने दिया है, एक एक उसके 3 टाइप्स, उसके अंदर 3 कैटेगरीज है। एक ही कैटेगरी क्या है उसके अंदर, वाई, वाई में कवर करता हूँ नियर अबाउट 50%, क्यों जरूरी है। दूसरा जो 50% है उसमें 25% है हेल्थ इंश्योरेंस, नॉट ओनली डिजीज का कवर देता है, वो हमको कवर देता है, एम्बुलेंस का कवर देता है, प्री पोस्ट का कवर देता है, टैक्स बेनिफिट्स का वो कवर देता है, हॉस्पिटल कैश का कवर देता है, एक्सेप्ट डिजीज बहुत चीज को कवर देता है, उसमें 25%।
और 25% है हेल्थ इंश्योरेंस आप जब परचेस करता है उससे पहले कौन सा चीज को ध्यान में रखना, उसमें 25%, 25%, 50%, वाई 25% विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कुछ भी उसके अंदर मिलता है हमको, जैसे टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। और 25% है हेल्थ इंश्योरेंस जब हम परचेस करेंगे उससे पहले कौन सा चीज को हम ध्यान में। सुशील बात जी करो, सर। बात करो। संदीप जी नमस्कार। संदीप नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू। भाई लेट हो गया, मैं आने के बाद हाँ आपको मैसेज दिया, लेट हो गया। जी संदीप जी। फ्रॉम पुणे एंड हिमांशु, रुपेंद्र पटेल, अरे रुपेंद्र रायपुर, ऑन करो जी वीडियो, सर, ऑन जी करो सर। रुपेंद्र, ऑन करो वीडियो, ऑन करो। अजय फ्रॉम छत्तीसगढ़, अरे रुपेंद्र नमस्कार जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। आपका रायपुर सर का प्रोग्राम है कमिंग संडे में, जी सर, आप जी सर। इसमें आप भी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अजय भी रजिस्ट्रेशन जी कर दिया है। कमिंग जी संडे सर, में हम मिलेंगे आपको। लास्ट जी मेरा सर, जो जी क्लास था आप अटेंड नहीं किया था, नहीं की उसी क्लास जी को। सर, जी सर। ओके, राइट। एंड बताइए बताइए सुशील, विजय, दीपक दीपक आर्या जी भी हैं हमारे साथ सर, हिसार से नए इधर एजेंट से, एजेंट बने अभी। अच्छा राइट, बताइए बताइए, बात करो बात करो, अंदर जाएंगे। व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? बेहोश में हम बहुत कुछ करते हैं, बेहोश में शादी करते हैं, बेहोश में बच्चा पैदा करते हैं, बेहोश में इसको पालते हैं, बेहोश में मर जाता है, होश में कुछ भी नहीं करता है। जी सर। संजय जी सही होता है ना? लव हो आज गया, किधर से आए? लव होने के हाँ? 2 साल के बाद वो बोलता है गलत से लव। आज कि, आज किधर से आए? बेहोशी, बेहोशी में सब कुछ होता है। बेहोशी को होश में आना, होश में लेकर वो जो इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, इसको मालूम नहीं। कल का मैंने आर्टिकल संजय भेजा था मुझे, इसी आर्टिकल को मैं सभी को भेज दिया। आर्टिकल संजय मुझे भेजा था, 25%, 75% लोग को मालूम नहीं है पॉलिसी के अंदर क्या है। क्यों मालूम नहीं? क्योंकि एजेंट को तो मालूम नहीं पॉलिसी के अंदर क्या है, एजेंट को भी मालूम नहीं। सेल्स मैनेजर इसको गाइड नहीं कर रहे, ब्रांच मैनेजर को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, वो ऐसे बेच देता है। जब मालूम होगा काफी तो सेल है, बस सेल है। वो आर्टिकल पढ़ा है, विजय तुमको भेजा था, संजय कल मुझे वो आर्टिकल को दिया था, तब पढ़ा है ना आर्टिकल, इंग्लिश आर्टिकल था। सर विजय मेरे बताइए। पास नहीं आया, मेरे पास नहीं आया। हम सुशील लोगों तुमको के पास भेजा नहीं था? है ना, मेरे पास में नहीं है सर। अरे बाप, नहीं। सर मेरे पास आप ही सुना दीजिए। सर कहीं और तो नहीं भेज दिया? नो नो नो, सभी को आप तो टच में ही नहीं है, मोर देन 45 डेज हम टच में नहीं है। इसीलिए हैं? एक सर इसीलिए का एक तो कोर टीम का एक तो ग्रुप बना के रखना पड़ेगा, कुछ भी आए कम हाँ से कम मिल जाएगा ग्रुप में। काफी काफी अच्छा चीज वो डाला था, मेरा हे में दिखा देगा इसको। तो व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी क्यों है बताइए, बताइए कोई भी बताइए। सुभाष, सुभाष जी बताइए हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, सुभाष, सुभाष मलसाने, ऑन करो वीडियो, ऑन करो। लोग क्या होता है सुनने के लिए आता है, लेकिन मैं क्लास करता हूँ सीखने के लिए, सुनने के लिए नहीं। संजय जी सीखता है, ये जब सीखता है वो लिखता है, चला जाएगा माइंड से। संजय जी सर जब कॉमन। आता है ना, वो जो भी सीखता है इसको लिख देता है इमीडिएटली। सुभाष बताइए, सुभाष, यस सर। हाँ बताइए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बताइए आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, बताइए व्हाई, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी है बताइए। मिडिल क्लास में सर पैसों की क्या क्या जरूरत। बताइए। मिडिल मिडिल क्लास लोग रहते हैं ना, उनको पैसे की मिडिल क्लास लोग को हेल्थ है इसलिए इंश्योरेंस जरूरी है, ना लोअर सब क्लास सब का सब हेल्थ है ना सब हायर सब क्लास का सबको जरूरत है सर, सबको हेल्थ। जरूरत है। हेल्थ सर, है, इंश्योरेंस है, जिसके पास हेल्थ है उसका उसका हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी इंश्योरेंस होना जरूरी है। है, एग्जैक्टली। आज मेरा टेरिटोरी मैनेजर मुझे बोला कि एक बहुत बड़ा चीज बोला कि हम अभी हेल्थ ऊपर बात करेगा, आफ्टर 1 मंथ कंपनी बोल रही है कि हेल्थ ऊपर बात करो। मैं इसको बोला कि 3 साल से पहले मैं तो हेल्थ के ऊपर बात कर रहा हूँ, कॉज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज के ऊपर। हेल्थ के ऊपर बात करो, इंश्योरेंस आएगा।
इंश्योरेंस के ऊपर बात करो, हेल्थ नहीं आएगी। आप जब हेल्थ के ऊपर बात करेगा इंश्योरेंस, हेल्थ के ऊपर बात करो। एंड क्या है मैडनेस, आप जिसके साथ बात करेगा इमीडिएटली पॉलिसी क्लोज होगा, इमीडिएटली क्लोज होगा। इसको आप बता दीजिए सर आज भी कुछ इमरजेंसी आएगा रात में, आप फैमिली का क्या करें? कोई से उधार लेगा, उधार लेकर खरीद कर दीजिए, उधार लेकर प्रीमियम दे दीजिए। आज भी हो सकता है, काल आप कवरेज में नहीं आएगा, काल आप कवरेज में नहीं आएगा बिल्कुल। ठीक है सुभाष, मिडिल क्लास Yes, का sir. हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, हाई क्लास का जरूरी है कि लोअर क्लास का जरूरी है? काल रात में 11 बजे मेरा रिलेटिव था एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, मैं मिलने के लिए गया था रात 11 बजे मिलने का। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का पॉलिसी था, कॉर्पोरेट पॉलिसी। ऑल्सो ही हैव ए गवर्नमेंट पॉलिसी, उसका एक गवर्नमेंट पॉलिसी था, कॉर्पोरेट पॉलिसी था। कॉर्पोरेट पॉलिसी में ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं जाकर मेरा रिलेटिव को जो बात किया, वो बोल रहे कि आप डॉक्टर है क्या? नहीं डॉक्टर, इतना साल काम करने के बाद कुछ तो मालूम हो गया। एंड मेरा रिलेटिव मुझे बोला कि सर वो जो ट्रीटमेंट चल रहे क्या सही है? मैं बोला कि सही है, लेकिन वो मोदी के लिए सही नहीं है, रिलायंस अंबानी के लिए वो ट्रीटमेंट सही नहीं है। वो जो टैबलेट ले रहा है ना, अंबानी को टैबलेट नहीं देगा हॉस्पिटल। अंबानी का मम्मी आएगा तो इसको वो टैबलेट, वो ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, वो डस्टबिन में डालेगा वो ट्रीटमेंट। मेरे लिए सही, 5 लाख के लिए सही, 10 लाख के लिए सही। उसका जो गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट में नीचे वाला सेशन हॉस्पिटल का गवर्नमेंट में है, उसमें अटेंडेंट जो बारंडा में सो जाता है, एंड वो अभी ट्रीटमेंट चलेगा मिनिमम 10 डेज, लेकिन गवर्नमेंट में वो डिजीज का ट्रीटमेंट 2 डेज। अभी जो टैबलेट लग रहा है, जो सलाइन लग रहा है, गवर्नमेंट में वो टैबलेट सलाइन लगेगा, उसका लोअर वर्जन लगेगा। अंबानी का अमिताभ बच्चन होगा तो उसका हायर वर्जन लगेगा, वो चीज को Yes, sir. बिल्कुल नहीं लगेगा। हम क्या, हमारा हिसाब से हम सोचता है राइट ट्रीटमेंट चल रहा है, बिल्कुल राइट नहीं, हमारा भी राइट है क्या? एकदम सही सर। राइट है तो युवराज सिंह फॉरेन क्यों गया था? अमिताभ बच्चन लीलावती में क्यों ट्रीटमेंट हो रहा है? उसका हिसाब से उसके अंदर मैंने दूसरा बुकलेट में कितना इंश्योरेंस जरूरी है विजय बताइए? पॉलिसी का प्रॉस्पेक्ट्स को 20%। कोई प्रॉस्पेक्ट्स को कितना इंश्योरेंस जरूरी है विजय बताइए? अपने इनकम का 20% डबल। इनकम का बताइए दीपक, इनकम का डबल डबल। एचएलवी क्या है? लाइफ इंश्योरेंस वैल्यू क्या है ना? इनकम का 20 टाइम्स। हेल्थ इंश्योरेंस वैल्यू क्या है? इनकम का इनकम के 2 टाइम्स, इनकम का 2 एनुअल इनकम के 2 टाइम्स। थैंक यू। क्यों क्यों व्हाई? बिकॉज जो इनकम, सपोज किसका 10 लाख इनकम है ईयरली, उसका स्टेटस वही है। इसका 1 करोड़ इनकम है ईयरली, उसका स्टेटस वही है। वो छोटा हॉस्पिटल पर नहीं जाएगा, वो बड़ा हॉस्पिटल पर नहीं कि जिसका स्टेटस 2 लाख है उसका इनकम वही है, उसका 5 लाख जरूरी है। इनकम का ट्वाइस, क्योंकि उसका घर है, 2 गाड़ी है, उसका एक डॉग है, जो डॉग को खाने पीने के लिए 10,000 लगते हैं मंथली। डॉग का एक्सपेंडिचर है ईयरली 1 लाख। उसका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है 17,000। कौन सेल किया? वो एजेंट जाकर सेल किया। घर के अंदर डॉग था, डॉग का उसको पूछना जरूरी है, चलो वो डॉग क्या खाता है, उसका एक्सपेंडिचर क्या है? वो बोलेगा मंथली 15,000। उसके हिसाब से इमीडिएटली इसको 2 लाख लेकर आना। लेकिन हम डॉग इसको देखा, इसको गाड़ी को देखा, इसके घर को देखा, फिर भी 5 लाख सेल किया। क्योंकि ना हमको सस्पेक्टिंग मालूम है, ना प्रस्पेक्टिंग मालूम है, ना कुछ भी। हमको 5 लाख बेचने से तुमको मॉरिशस जाने के लिए कंपनी बुलाए, 5 लाख बेच दीजिए। बातों में क्लोज हो जाएगा। मैं 1 लाख ना 2 लाख क्लोज किया था, कुछ भी नहीं इसको बताया। उसका स्टार्टस है। नीचे वाला जो फर्स्ट गाड़ी है, सेकंड गाड़ी है, उसका कस्ट क्या है, थर्ड गाड़ी का कस्ट क्या है? वो बोला कि नहीं फोर्थ गाड़ी भी है, लेकिन गैरेज में है, कभी कभी मैं निकालता हूँ, वो तो मेरा सबसे अच्छा गाड़ी, उसका कस्ट है 80 लाख। बहुत अच्छा से प्रपोजल फॉर्म फिलअप किया, 2.5 लाख लेकर चला, कुछ भी नहीं बताया। सर क्या घर के अंदर दूसरा गाड़ी है, वो इसको यूज नहीं करता है, एक्सक्लूजन पर जाएगा।
फर्स्ट ईयर प्रीमियम, सेकंड कुछ भी नहीं होता। आपको सेल करना नहीं आता है, बिल्कुल सेल करना ही नहीं आता। सर कभी कभी कल ऑब्जेक्शन क्या आता है, ऑब्जेक्शन आता है फैमिली हेल्थ ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ गया, बढ़ गया तो बढ़ गया, तो क्या मैं बढ़ाया क्या? टमाटो का रेट अभी क्या है? टमाटो का रेट क्या है? 200 रुपए सर। हाँ, 5 रुपीज भी था ना, 10 रुपीज भी था, बढ़ गया, हम क्या करेगा? आफ्टर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आप देखेंगे, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑक्सीजन, लोग ऑक्सीजन परचेज करके लेकर जाएंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑक्सीजन, सभी के पास ऑक्सीजन है, लेकिन जो बस्ती में रहता है, जो छोटा पुअर मैन है, उसके घर के सामने जैसे नाला लगता है वाटर के लिए, हमारा घर में नाला नहीं लगता है, हमारा सफिशिएंट वाटर रहता है, क्योंकि हम मिनिमम वाटर को सॉल्व कर दिया। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आप देखेगा कि जिसके पास 1 करोड़ पॉलिसी, वो पॉलिसी छोटा पॉलिसी नहीं, इसलिए तो कंपनी क्या बोला, 5 लाख के ऊपर में कमीशन नहीं देगा। 5 लाख तो हर कोई कर देता है, तुम तो इंश्योरेंस एजेंट है, तुम क्या 5 लाख सेल करता जाएगा? 5 लाख के ऊपर कमीशन नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। काम है 1 करोड़ सेल करना है। विजय सर बताए क्या, बताए बताए। सर कल मैंने एक पॉलिसी सेल किया है, हम्म, एश्योर 2 करोड़ का, अच्छा, एक ग्रेट डॉक्टर के ग्रेट। पास। और डॉक्टर से सिर्फ इतना बात हुआ कि सर आपका जो स्विमिंग पूल का बिल है ईयरली पैकेज क्या है? बोला 50,000 रुपए। मैं कहा ठीक है सर, आप 50,000 के भाई स्विमिंग पूल पे दे सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के लिए, मेंबरशिप के लिए, तो काम हो यहाँ पे जाएगा 50,000 रुपए अपना पूरा बॉडीगार्ड इमीडिएटली। एक ही, हम इसी तरह बात नहीं करता है, हम जाकर पुलिस के हिसाब से बात करता है। आपको जाकर ना फैमिली हेल्थ बीमा, ना एफएचओ, ना कॉम्प्रिहेंसिव, बिल्कुल नहीं है। आपको जाकर क्यों जरूरी है उसके ऊपर बात करना, वाई वाई रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस? अब इतना बात करेगा उसके ऊपर तो पुलिस कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी पुलिस देना है दे दीजिए, क्या है पुलिस जो भी देना है इसको दे दीजिए। इसको जाकर बात करना क्यों जरूरी, हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी क्या है, वाई वाई वी रिक्वायर्ड हेल्थ इंश्योरेंस। इसको जब आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करेगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हम जाकर पुलिस अश्योर अच्छा है, प्रीमियम बढ़ गया, वो बढ़ गया, 90% क्लेम सेटलमेंट होता है, 10% क्लेम सेटलमेंट नहीं होता है। तो 10% नहीं होता है, उसका बाद चलता है 90%, 90% सेटलमेंट होता है, उसका बाद चलते हैं 10%। तो क्लेम सेटलमेंट हो जाता है, इसको बात करो ना, कोई मना किया आपको बात करने के लिए? आप इसको बात नहीं करते, जो ये क्लेम डिस्प्यूट हो गया इसके ऊपर होल डे बात करते, होल डे क्यों बात करते? मेरा सर एक प्लेट रिप्लेसमेंट हुआ था, एक कस्टमर का प्लेट रिप्लेस, एक्सीडेंट प्लेट लगा था, वो रिप्लेसमेंट हुआ बिफोर 10 days, आफ्टर 2 years ऑफ प्लेट रिप्लेसमेंट। प्लेट रिप्लेसमेंट का कॉस्ट है मैक्सिमम 40,000, 50,000, 60,000 वन डे का हॉस्पिटलाइजेशन, प्लेट रिप्लेसमेंट पर्पस। बट अपोलो हॉस्पिटल बिलिंग क्या 1,42,000, हमारा कंपनी पेमेंट किया 135। इसको स्प्रेड करो ना, स्प्रेड करने के लिए काफी चीज हमारे पास, लेकिन हम घटिया चीज को स्प्रेड करते। कोई असेंबली में क्या बोल दे, असेंबली क्या करेगा भाई, हमारा ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसमें शट आउट करो ना जाकर। इसको वायरल करते, इसको कस्टमर को भेजते, इसको क्लाइंट को भेजते, किसको भेज देता। अपनी बीबी को बदनामी अपनी खुद ही करते, तो अपना बीबी है, चलो इसको बदनाम करेंगे मार्केट, ये हालत है हमारा। विजय जी, सर 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 अभी जो आपने एग्जाम्पल देके बताया, मैं भी एक एग्जाम्पल ऐसा बताता हूँ जब भी किसी के पास जाता हूँ। क्या है, मेरे मित्र हैं, उनके फादर का पॉलिसी है और कैटेक्ट का सर्जरी हुआ है, बाय रोबोटिक सर्जरी, 2 लाख रुपीज, सिंगल आई। राइट 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 राइट। फैक्ट क्या होता है विजय,
हम जब पॉलिसी सेल करने, क्योंकि मैंने वो टूल निकाला, पॉलिसी जब हम सेल करने के लिए जाता है, हमको बेनिफिट्स के ऊपर बात करना है, क्या क्या बेनिफिट्स है हेल्थ इंश्योरेंस। आपका काम है बेनिफिट्स ऊपर बात करना। जब वो चेक देगा आपको, जब वो प्रीमियम देगा, हाईलाइट करना है, थोड़ा बहुत एक्सक्लूजन है उसके, इसको हाईलाइट करना, इसको तो ग्राफिंग नहीं करना है। थोड़ा बहुत सर 30 डेज के बाद, 1-2 ईयर्स के बाद सब कुछ कवर है। तो रेगुलर डिजीज है, जो रेगुलर डिजीज है वो कवर में नहीं आता है इनिशियल स्टेज में, तो 3 साल के बाद तो सब कुछ कवर है। लेकिन हम जाकर क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और काफी एजेंट से मैं बात कर रहे, वो बोल रहे कि सेल के लिए नहीं जा रहा है, वो बोले कि बात करने के लिए जा रहा है। मेरे भाई बोलो ना, सेल करने के लिए जा रहा है, क्लोज करने के लिए जा रहा है। मुझे बोले मैं बात करने के लिए जा रहा है, क्या बात करेगा उसके साथ, माइंड में रहना जरूरी, मैं सेल करने के लिए जा रहा हूं, इसको सेल करेगा। बेनिफिट्स नंबर 1 में वो कवर पेज है, व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर फैमिली। आप अपना फैमिली के लिए क्यों जरूरी हो, व्हाई, क्यों रिक्वायरमेंट है उसका। सेकंड पेज में ट्रीटमेंट कॉस्ट फॉर रिकवरिंग इलनेस इज एक्सपेंसिव एंड एवरी ईयर 21% बढ़ रहा है। अब किसको दिखाएगा 21% बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, एंड बोलेगा एंड इसको दिखाएगा। एंड वो जो बोला था अभी हमारा पार्टिसिपेंट, लाख्स ऑफ मिडिल क्लास फैमिली सफरिंग एवरी ईयर, हर साल सफरिंग। आज का डेट में क्या हो गया, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जो डिजीज के लिए लोन देता है वो एक काउंटर बना दिया, नहीं हो तो इधर बाजार जालिया जाए, इससे लोन ले जाए। तो एक्सपेंसिव इज कॉस्ट। दूसरा पेज, फाइट एग्नेस्ट लाइफस्टाइल डिजीज, दैट इज क्रोनिक डिजीज, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, हाइपोटेंशन। लाइफस्टाइल डिजीज का बीमारी को एग्नेस्ट में फाइट करने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी। नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, लैक ऑफ हमारा पास सफिशिएंट पैसा नहीं है। मोर देन 90% ऑफ इंडियन के अकाउंट में 5 लाख नहीं। वो चीज को मैं कस्टमर को भी बोल देता हूँ, बताऊं सर आपके अकाउंट में 4 लाख 5 लाख होगा तो मैं आपको सेल नहीं कर, ये तो दिखा दीजिए। 5 लाख काल खर्चा होगा, 4 लाख खर्चा होगा। कोई कस्टमर आज तक मुझे देखा नहीं। तेरा पास पैसा नहीं है, तेरा पास साइकिल है, मोटरसाइकिल जरूरी है, तेरा पास मोटरसाइकिल है, कार जरूरी है, वो तो जरूरी है। तेरा पास पैसा नहीं है मीन्स इंश्योरेंस जरूरी है, फाइनल, इसको बताना है। नंबर 3 में नेटवर्क हॉस्पिटल फैसिलिटी है, इमीडिएटली अब ट्रीटमेंट हो सकता है। हमारा कैशलेस कार्ड में जो मॉडर्न मॉडर्न आ रहा है, मॉडर्न हमारा पास जो नया चीज आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, नया रिवोल्यूशन होने वाली है, बिगेस्ट रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा। वो रिवोल्यूशन क्या होगा, A to Z सब कुछ कवरेज है। आपको कंसर्न डिपार्टमेंट को आई कार्ड को भेजना है और कुछ भी नहीं करना। कंसर्न डिपार्टमेंट को आई कार्ड को आपको भेजना है। लेकिन क्या होता है, फॉरेन में 2 तरीका का इंश्योरेंस कंपनी, एक ही है डॉक्टर बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है हमारा जैसे इंश्योरेंस कंपनी चल रहा है। डॉक्टर बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी क्या है, विदाउट परमिशन ऑफ डॉक्टर के परमिशन नहीं लेकर कोई भी आप केमिकल्स इंटेक नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल में आता है, इसको ओपन कर देगा तो आपका क्या होगा, वारंटी वारंटी गारंटी खत्म हो जाए। तो आप खुद कुछ मेडिसिन शॉप से, केमिस्ट्री से लेकर खाद इंटेक किया और कोई परेशानी हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। इसलिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है कंसर्न डिपार्टमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग और आपका समय में हट जाएगा। तो सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आ रहा है, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आ रहा है। उसी चीज पर हम जा रहे हैं, उसमें भी हमको कॉन्सेप्ट 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 ऊपर ध्यान देता है। कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, कंपनी नहीं रहेगा, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं रहेगा, आश्योर है, कल ओमन केयर है, कल दूसरा प्रोडक्ट आएगा, तीसरा प्रोडक्ट आएगा, चौथा कंपनी आएगा, फिर ओपीडी आएगा, कैंसर केयर आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, आपका जो भी खर्चा होगा हम इसको पे करें।
जो भी खर्चा हो, तो कंसेप्ट के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। कंसेप्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस। मेरा जो 4C प्रेजेंटेशन था, कॉन्सेप्ट, कंपनी, कवरेज, कस्टमर। कॉन्सेप्ट, कंपनी, कवरेज एंड कस्टमर। 4C सर लेकिन उसका प्रेजेंटेशन। ट्रेनिंग शायद हुआ नहीं ना। 4C, फोर सी 4C का। फोर्सी का हाँ, फोर्सी अभी 1 घंटा में तक नहीं चलेगा। फोर्सी टाइम लगेगा, 2 घंटा, दो घंटा, 4 घंटा। ना, वही तो फोर्सी अभी में तक क्या हुआ है? नहीं है। हाँ, आप सुशील, वो आप जब देखा फोर्सी टेबल को, आप इमीडिएटली मुझे क्या किया मुझे पता नहीं, कुछ तो कर दिया हाँ हाँ, तो भेज इमीडिएटली। दिया क्योंकि मेरे को जरूरी है ये हाँ चीज। सर, मुझे जरूरी है। ये फोर्सी कॉन्सेप्ट में होना क्या है? जरूरी है। फोर्सी एक टेबल के तरह है। मीन्स हम्म, क्या है? कंसेप्ट, चारों कंपनी, कंसेप्ट जरूरी है। कवरेज एंड कस्टमर। तो कंसेप्ट इज प्राइमरी, कंसेप्ट आत्मा है। एंड जो एवरीथिंग, जो कंपनी, प्रोडक्ट, वो सब बड़ी बड़ी तो चला जाएगा, आज नहीं काल चला जाएगा, लेकिन कंसेप्ट नहीं जाएगा। कंसेप्ट आत्मा है। कंसेप्ट के बारे में आपको जितना जानकारी मिलेगा, आप और दो लोग को अंदर में जाकर इसको बता दें कि आप प्रोडक्ट, सिस्टम अपनी वो छोड़ दीजिए। कंसेप्ट, कंसेप्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस। इसीलिए वो जो टूल मेरा है ना, वो हर पेज कंसेप्ट के बारे में बात करता है। क्यों जरूरी है? व्हाई वी रिक्वायर हेल्थ इंश्योरेंस, व्हाई। एंड उसका जो मैंने इधर क्या दिया है आपको, नेटवर्क हॉस्पिटल फैसिलिटीज है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी है। हमारा जो नया प्रोडक्ट, नया सिस्टम आ रहा है, नया प्रोडक्ट, नया सिस्टम में क्या है? रिमर्समेंट फैसिलिटी नहीं है, ओनली कैशलेस, ओनली कैशलेस। वी कुड नॉट रिमर्समेंट एनीथिंग, हम कैशलेस करते हैं। हमारा परमिशन लेकर आपको मेडिसिन लेना है, ट्रीटमेंट लेना है। योर बॉडी इज इंश्योर विथ अस। आप बॉडी के ऊपर कुछ गलत करेगा तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हम नहीं रिस्पॉन्सिबल। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं किया है, इंश्योरेंस नहीं किया है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो एक ही रुपीज इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, क्योंकि आप गलत चीज कर रहे हैं। जो मेडिसिन शॉप का लाइसेंस नहीं है, जो हॉस्पिटल का लाइसेंस नहीं है, जो डॉक्टर फ्रॉड है, उससे जाकर आप मेडिसिन खाता है, उसके बाद जो भी होगा वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। आप फर्स्ट हमको ही, आज का डेट में क्या है, 24 आवर हमारा पास मोबाइल है, 24 आवर, 24 घंटे हमारे पास मोबाइल है। तुमको कुछ भी होगा तो कंसर्न डिपार्टमेंट को व्हाट्सएप करो, कुछ भी नहीं, टेक केयर। तुम वो चीज नहीं करेगा तो तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरा है। तो हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट अभी आ रहा है कि उसमें ओनली रिमर्समेंट नहीं, ओनली कैशलेस, ओनली कैशलेस। कैशलेस इज देयर। नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस टू गेट 80D टैक्स बेनिफिट्स। उसमें क्या कवरेज है लिखा है, जो 50,000, 25,000, 1 लाख, सब कुछ उस पिक्चराइजेशन। पीपल्स मनी फॉर पीपल्स वेलफेयर। गवर्नमेंट इज गिविंग टैक्स बेनिफिट्स फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। टॉप हॉस्पिटल क्या है इंडिया का, टॉप कौन कौन हॉस्पिटल है, पिक्चराइजेशन है। इसको एक ही पेज में इसको मिल जाएगा, टॉप कौन कौन हॉस्पिटल है, टॉप कैंसर हॉस्पिटल कौन कौन है, उसमें पिक्चराइज है। टाइप ऑफ पॉलिसी क्या अवेलेबल है, आप खुद जानना जरूरी है। व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, वो तो टूल कस्टमर को दिखाने से पहले आप इसको डाइजेस्ट करना है। व्हाई 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 टाइप्स ऑफ पॉलिसी क्या है, आप बता नहीं सकते, कस्टमर क्या बताए। टाइप ऑफ पॉलिसी क्या, कौन सा पॉलिसी हमारा अवेलेबिलिटी है हमारा। उसके बाद बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल क्या है हमारा पास। प्रोटेक्ट, सेविंग प्रोटेक्टेड है, वी सेव फॉर आवर चिल्ड्रंस एजुकेशन, फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, फॉर ए गुड हाउस। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारा पास हेल्थ इंश्योरेंस में, हेल्थ हजार्ड्स में एवरी ईयर 6% रिच पीपल कमिंग टू पुअर लेवल, 6% रिच पीपल पुअर लेवल पर आ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस। इमीडिएटली एक्सपेंडिचर चला आता है। एंड उसके बाद है नीड, लैक ऑफ सफिशिएंट मनी हमारा पास नहीं है। उसमें दूसरा चीज क्या है, इरेगुलरिटी हेल्थ चेकअप, जो मेरा प्रीवियस स्लाइड था, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी है। रोबोटिक सर्जरी, ट्रीटमेंट कॉस्ट इज ग्रोइंग मोर 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 एंड मोर, काफी हो रहा है।
बैरियाट्रिक सर्जरी हो रहा है, मॉडर्न ट्रीटमेंट हो रहा है, रोबोटिक सर्जरी हो रहा है, रोबोट ही सर्जरी करेगा। तो उसी सर्जरी में ये हर्निया ऑपरेशन एक बड़ा जो ऑपरेशन है, कॉस्टली ऑपरेशन, मोर कॉस्टली। हर्निया ऑपरेशन जो लैप्रोस्कोपी होगा 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक चला गया, ओपन में 50,000 में हो जाता है। जिसके पास पैसा है एक दिन में वो डिस्चार्ज हो जाएगा रोबोटिक सर्जरी। नीड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज वी ऑलवेज इंश्योर वेल्थ, हमारा वेल्थ को, गाड़ी को, घर को, ज्वेलरी को। ज्वेलरी चीजें अब देखिए, आप जिसके घर पर जाएगा मिनिमम 5 लाख का ज्वेलरी मिलेगा। जिसके घर पर जाएगा, सर कितना लाख का ज्वेलरी? मिनिमम 4 लाख 5 लाख का ज्वेलरी, लेकिन इंश्योरेंस क्यों नहीं? ज्वेलरी क्यों है, इंश्योरेंस क्यों नहीं? इसको ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन बोलते हैं। जाकर बात करो, अभी हर घर में जाकर आप देखेगा कि ज्वेलरी मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस नहीं। 5 लाख 3 लाख का इंश्योरेंस है, 10 लाख का इंश्योरेंस। उसके बाद नीड ऑफ क्लेम प्रोसेस को जानना जरूरी है। इंश्योरेंस आप जब परचेस करेगा, व्हाट इज द क्लेम प्रोसेस, कैसे में क्लेम करेगा, किसको कांटेक्ट करेगा, कैसे कांटेक्ट करेगा, क्यों कांटेक्ट करेगा, एक्सक्लूजन क्या है, आर यू कवर, आप कवरेज है क्या, लिस्ट तो आपके पास है, आप कवरेज है क्या। बिफोर 7 ईयर आई हैव सोल्ड वन पॉलिसी टू ए कस्टमर। 7 साल से 8 साल से पहले कस्टमर को पॉलिसी बेचा था एंड नियर अबाउट प्रीमियम वाज 50,000 के आसपास प्रीमियम था। एंड उसी टाइम पर उसका एज था नियर अबाउट, अभी एज है 66 67, उसका एज था नियर अबाउट, माइनस करो 7 8 ईयर्स माइनस करो इसको। एंड हेल्थ चेकअप हुआ था। हेल्थ चेकअप मेरे में उसका क्या है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम था एंड उसका बीबी का भी कुछ प्रॉब्लम था। पॉलिसी अंडरराइट हुआ था एंड वो पॉलिसी डिस्कंटिन्यू किया। बहुत बड़ा आदमी था, बोला कि मैं पॉलिसी लगा, पॉलिसी को डिस्कंटिन्यू कर दिया। एंड बिफोर लास्ट मंथ वो मुझे फोन किया, सर मैं पॉलिसी लेने चाहता हूँ। मैं पॉलिसी को फिर भी लग इन किया। प्रीमियम वाज नियर अबाउट 2.2 लैक्स, 2.2 लैक्स प्रीमियम में लग इन किया था। उसका बीबी का था नियर अबाउट 90,000 एंड उसका हस्बैंड का था नियर 1 लाख समथिंग। लग इन करने के बाद कंपनी के पास डाटा है, जो डिक्लेयर दिया था उसका स्पाइनल सर्जरी हुआ है, उसका एसटीएन का ट्रबल है, डिक्लेयर किया था, सब कुछ रिपोर्ट भी दिया था, स्पाइन का एमआरआई भी दिया था, ऑन राइट में बहुत कुछ दिया था एंड कंपनी इसको रिजेक्ट किया। स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस कंपनी इसको रिजेक्ट किया। रिजेक्शन क्यों हुआ मुझे मालूम नहीं था। जो रिजेक्शन किया वो बोला कि बिफोर 7 ईयर उसका जो पॉलिसी था उसमें जो पॉइंट था लिवर का प्रॉब्लम, वो पॉइंट नहीं है, वो पॉइंट के हिसाब से हम इसको रिजेक्ट कर। उसके बाद मैं क्या किया, इसको बोला कि वो उसी पॉइंट के ऊपर इसको एडिशन करके आप अंडरराइट कर दीजिए। वो जो पॉइंट है लिवर का, इसको एडिशन कर दीजिए। कस्टमर इसको बोला था, वो अंडर प्रोसेस है, फाइनलाइज नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए 7 साल के 8 साल के डाटा को कंपनी निकाल के कितना ट्रांसपेरेंसी है, कितना ट्रांसपेरेंसी निकाल के बोलता हूँ मैं अंडरराइट नहीं करेगा। आज मेरा टेरिटरी मैनेजर से मैं बात कर रहा था उस चीज को, नियर अबाउट, आपको मालूम होगा नहीं होगा, नियर अबाउट 100 करोड़ का मिनिमम एक ही क्वार्टर में, मैं बोलता हूँ एक ही क्वार्टर में, एंड ईयरली मिनिमम 400 करोड़ प्रीमियम डिपॉजिट होता है एंड वो रिजेक्शन होकर कस्टमर का अकाउंट में जाता है। मिनिमम 400 हमारा ऑफिस में 1 करोड़ डिपॉजिट होता है, लेकिन कस्टमर हम अंडरराइट इसको नहीं करते। एंड हमारा जो मालिक है, हमारा जो एक्सपर्ट है, उसी चीज को सोच रहा है को हम कैसे अंडरराइट करें। फ्यूचर में इसी फाइल को लेकर वो आरएनडी करता है और निकलता है क्या आंसर, क्या कार्डियक, क्या बड़ा बड़ा पॉलिसी चला रहा है। तो वो जो रिजेक्शन फाइल क्या है, रिजेक्शन फाइल है, उसके अंदर हमको बहुत कुछ सीखने के लिए। फाइल जब रिजेक्शन होता है सीखने के लिए, वो कमीशन छोड़ दीजिए, सीखने के लिए काफी मिल जाता है। फाइल जब रिजेक्शन बहुत कुछ मिल जाता है और रिजेक्शन फाइल को लेकर कंपनी खड़ा होता है, हम रिजेक्शन फाइल को अंडरराइट करें, इसके ऊपर लोडिंग देगा, उसका इतना रिस्क आ सकता है, कैलकुलेट करेगा, इसको अंडरराइट करेगा। इसलिए तो कैंसर क्या रहे, इसलिए तो कार्डियक क्या रहे, इसलिए तो ऑटिज्म है।
व्हाट इज वो सब रिजेक्शन फाइल, इसको लेकर वो काम। एंड यू हैव टू नो अबाउट द एक्सक्लूजन क्या है, इंक्लूजन क्या है, आप कवरेज है कि कवरेज नहीं है, हम कागज नहीं बेच रहा है, हम पॉलिश बेच रहा है। अंडरराइटिंग फॉर्मूला वही है, आप 10 दिन ले जाइए अंडरराइट करने के लिए, लेकिन क्लेम 10 मिनट में दे दीजिए। 10 डेज ले जाइए फॉर अंडरराइटिंग, बट क्लेम 10 मिनट में हो जाए। मुझे जरूरी है 10 मिनट, 10 मिनट में क्लेम चाहिए। रिजेक्शन करो तो अब हम अंडरराइटिंग करते उसी टाइम पर रिजेक्शन करो, क्लेम के टाइम पर पॉलिसी रिजेक्शन मत करो। काफी पॉलिसी क्लेम के टाइम पर रिजेक्शन होता है, काफी पॉलिसी जब क्लेम आता है, कंपनी को मालूम होता है प्रीवियस से कुछ भी था, वो डिक्लेयर नहीं किया था, कंपनी रिजेक्ट करता है, भेज देता। 3 साल का प्रीमियम भी इसको रिफंड नहीं करते क्योंकि वो इलीगल किया है। तो अंडरराइटिंग को ठीक से देख लीजिए। एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट इज कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस में। एंड हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, ओल्ड एज फैक्टर, गाड़ी जब पुराना होगा तो डिजीज आएगा, आज नहीं तो काल आएगा। गाड़ी जो पुराना होगा डिजीज तो आएगा सर, आज तो नहीं काल आएगा। तो आप काल, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, कंपनी कस्टमर्स आर इंडियंस, जो भी कंपनी आएगा लॉस में जाएगा, बिकॉज कस्टमर्स आर इंडियंस। इंडियन कस्टमर क्या करता है, जब 50, 55, 60 होगा आएगा इंश्योरेंस करने के लिए। चला 50 तक किधर था, तब तुमको घर में चोर घुसेगा ना, तब आएगा इसको इंश्योरेंस करेंगे, लॉक डालेंगे। लॉक डालना एक हबी कर दीजिए ना तुम, जाओ शुरू से तुमको इंश्योरेंस कर, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस क्या करते हैं, आपको पीस ऑफ माइंड देता है। घर में लॉक है तो पीस ऑफ माइंड देता है, घर में लॉक नहीं है तो पीस ऑफ माइंड नहीं है। वो चीज को कस्टमर को जाकर समझाना है। इसलिए आपको जरूरी है, आर यू कवर, एंड ओल्ड एज फैक्टर के लिए इंश्योरेंस जरूरी है। एंड इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड, वो राइट एंड हुआ वो पुराना था, नया तो नया वाला अलग है। बताइए, कोई पूछिए कुछ, संजय जी, चेतन, विजय सर जी, बताइए बताइए। सर आज आपने सर अभी आपने कोविड, क्या बोला कि 10 मिनट 10 दिन अंडरराइटिंग को दीजिए और दस हाँ, मिनट में अंडर क्लेम राइटिंग, दीजिए। अंडर राइटिंग जितना टाइम कंपनी ले जाइए सब कुछ दे, बट 10 मिनट में क्लेम चाहिए। नहीं, लेकिन लास्ट टाइम अपन सेलिंग के ऊपर बात कर रहे थे, तो आपने हम्म, बोला था कि अंडरराइटिंग को ज्यादा एलेबरेट मत करो, उसको सॉफ्टली समझाओ। एग्जैक्टली जब आप हाँ कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं ना, सटली सबको समझो। बट हाँ जब लग ही नहीं होता है, पॉलिसी अंडर राइटिंग प्रोसेस पर जाता है। हाँ सपोज आप लिखा है कि डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी वो काम कर रहे हैं, सब कुछ डिक्लेयर करो, एवरीथिंग डिक्लेयर करो। हाँ। कंपनी रिजेक्ट करेगा तो ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉलिसी रिजेक्ट होना नहीं चाहिए। हम्म। जितना वो डॉक्यूमेंट कंपनी पूछता राइट है, राइट। डॉक्यूमेंट देने के लिए प्रोवाइड करो, डोंट बराबर। वरी। मुझे लगता है आई हैव ये रिफंड ऑफ 1,20,000, आई हैव वन रिफंड ऑफ नियर अबाउट 1,70,000, हम्म। and refund of 1,70,000। आई हैव आल्सो तो रिफंड 192। एग्जैक्टली वो रिफंड हाँ रिफंड हो रहा है, क्योंकि कंपनी मना करे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, रिफंड हो गया भाई, ठीक है। बराबर। ये पॉलिसी एक्सेप्ट होगा, फ्यूचर मतलब मुझे जितना अच्छा नहीं लगता है, कोई रिफंड होगा, परेशानी खत्म हो गया भाई, काम खत्म। फ्यूचर हम्म, का सर दर्द खत्म हो जा रहा है। एग्जैक्टली जितना एक्सेप्ट होगा इतना रिस्क आएगा हमारा, जितना रिजेक्ट होगा आराम होगा। कंपनी मना किया सर, हम क्या करेगा, कंपनी मना किया। एंड सेल्स का बेसिक टूल क्या है, सेल्स का बेसिक टूल है ट्राई टू से नो, ट्राई टू से नो। हम क्या यस बोल देता है, इसलिए हमारा परेशानियां ज्यादा है। हम बीवी को देखा तो यस बोला, गर्लफ्रेंड को देखा तो यस बोला, जिसको देखा यस बोला, इसलिए परेशानी ज्यादा है। सभी को भाई चॉइस नो नहीं बोलो, करते हैं सर। सभी को नो सर बोलो। ऐसा, सर एक इंसिडेंस ऐसा हुआ है अभी। क्या सही हुआ चीज है को yes बताइए। बोलो, बाकी को नो बोलो। हाँ, वो एक हाँ, कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, उनका बाईपास हुआ था। अच्छा हाँ, बाईपास होने के बाद मेरे को उन्होंने इंक्वायरी किया था, मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। हमने ग्रेट, पूरा उसका हिस्ट्री मांगा था। हाँ, यस, और कंपनी को अंडर राइटिंग कर ले दिया था, पैसा कुछ भरा नहीं था। राइट राइट कंपनी राइट, कंपनी ने रिक्वायरमेंट निकाला। हाँ, यस, उन्होंने पेपर नहीं दिया, हमने छोड़ दिया वो सब्जेक्ट। उसका एक जान पहचान वाला था इधर नजदीक में, रत्नागिरी में नहीं था, बाजू में। उन्होंने क्या किया, उनका पॉलिसी लॉगिंग किया लातूर में,
विदाउट पीडी। इशू कर दिया, इशू हाँ, कर दिया विदाउट पेड। इशू कर दिया, 2 साल का पैसा भी भर दिया। अभी रिन्यूअल था ये 7 जुलाई को, क्या मेरे पास आए अच्छा। पॉलिसी देखा। हाँ, हाँ, पॉलिसी देखा। मैंने उनको बोला सर ये जो पॉलिसी आपने किया है ना, आपको 1 रुपए का भी क्लेम नहीं मिलेगा। राइट टाइम में वो क्या होगा, राइट टाइम में उसके अंदर जो गोली निकलेगा नहीं, वो बंदूक है लेकिन गोली हाँ नहीं। इसको बोलो सर हाँ बंदूक है, बहुत अच्छा बंदूक है, हाँ पॉलिश हाँ, भी बहुत उनको अच्छा बोलो। है, लेकिन नहीं उसमें नहीं, कोई मरेगा नहीं। मेरे को नहीं, उन्होंने पूछा क्यों नहीं मिलेगा। मतलब इधर देखो, इधर क्या है, नो पीईडी। आपका तो बाईपास हुआ है, आपको ही मालूम है। तो तो उन्होंने लोग मुझे को फोन आपको किया। संजय, लोग को आपको आसान भाषा में, सर वो बंदूक है, हाँ बहुत अच्छा बंदूक है वो जो क्या खेलता है ना, यात्रा में जो बंदूक यूज करता है, फिल्म में जो बंदूक है, इसी तरह से बंदूक है, देखने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें मारेगा तो कोई मरेगा नहीं सर। ये क्यों नहीं मरेगा नहीं। मरेगा? इसमें एक्सक्लूजन नहीं है ना, लिखा नहीं है ना पीडी, तो मरेगा नहीं सर। हाँ सर, सोच सोच के जाएगा। वो बंदूक भी गैंग ऑफ वसेपुर वाला है। वो आगे से नहीं निकलेगा, पीछे से निकलेगा, आप भी पीछे खुद मरोगे, कंपनी नहीं तरह। मरेगा। कंपनी नहीं मरेगा, वो खुद मरेगा, पीछे से गोली लगेगा। अरे चेतन, सुशील, सुशील चेतन 2 दिन से पहले मुझे बोला, हमारा मॉर्निंग में बात हुआ था, मुझे बोला कि बातों बातों में बीच बीच में क्या बोल देता है लिखना जरूरी है। मजाक मजाक में बात चल रही है, बीच बीच में ऐसे एक बात बोल देता है। तो इसको ऐसे चीज बोलना है कि वो समझ जाए क्या है क्या नहीं है। अच्छा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप इसको बोलेंगे कि मिलेगा, देखिए संजय, जब आप इसको बोला कि सर वो पॉलिश ठीक नहीं है, अंडर राइटिंग प्रॉपरली नहीं हुआ, वो लाइफ लॉन्ग आपको मेमोरी में रखेगा, और इसको नेगेटिव में रखेगा आपको लाइफ लॉन्ग, और जितना भी वो आएगा। तो मेरा एक एजेंट मुझे वो चीज को बोला कि क्योंकि बीच बीच में हम जो मार्केट एजेंट के साथ जाता है, मैं कोई खट्टी पट्टी करता हूँ, मैं मार्क करता हूँ कोई पोटेंशियल कस्टमर, एंड एजेंट को बोलता हूँ जा इसको पॉलिश बेचो, रेगुलर होता है, जाओ इसको पॉलिश बेचो, गो विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करो, कैसे कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, जाओ। वो नहीं करेगा तो मैं करेगा, इमीडिएटली मैं करेगा, उसका विजिटिंग कार्ड हाँ लेकर मैं करेगा, मार्केट में जाकर इसको इमीडिएटली। कल मुझे बोला कि सर मैंने एक इधर खड़ा हुआ था, एंड उसके साइड में वो जो चाट का शॉप ना, चाट जो खाता है, चाट का दुकान, वो कपुल था, एक कपुल था, उसका एज होगा नियर अबाउट 61 एंड 57 कपुल था। मैं आपका बारे में सोचा एंड जाकर इसको विजिटिंग कार्ड दे देने के बाद वो बोला कि हमारा स्टार में पॉलिसी है, लेकिन जो कस्टमर है, जो एजेंट है, वो हमको सर्विस नहीं देता है, हमारा फोन नहीं उठाती है, वो मालूम नहीं, वो तो ऑल इंडिया का बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो होता है। ऐसा ऐसा सर मुझे बोला, तो मेरा जो डायलॉग था वो भी डिलीवर दिया, सर ऐसा कीजिए मेरा नंबर रख दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मुझे फोन करेगा, मैं सर्विस देगा, डोंट वरी। एंड वो बात कर दिया, बात करने के बाद वो एक 4 व्हीलर में वो दोनों चला गया। चला जाने के बाद आफ्टर 2 आवर्स वो कस्टमर इसको फोन किया, उसका दोस्त का इंश्योरेंस जरूरी था, ऑनलाइन में क्लोज हो गया। क्लोज कैसे होता है आप देखो कैसे क्लोज होता है, ऑनलाइन में क्लोज हो गया। तो लाइक सर वो रात को मैंने जो क्लोज किया किसी का रेफरेंस था, लोग लेने के लिए तैयार है, हम देने के लिए तैयार नहीं, वही बात है, हम देने मार्केट के में लिए तैयार मिलना जरूरी है। एग्जैक्टली exactly। आप नहीं मार्केट को जाएगा तो काम कैसे होगा बताइए। हम्म। चेतन, अरे बात करो, चेतन 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 भेजा, बात करो बात करो। यस सर यस। हाँ, मजा आ हम गया, देने आज के भी लिए मजा आ गया। आज आप बंदूक वाला जब एग्जाम्पल बहुत जाएगा ना जबरदस्त। एजेंट को लेकर सामने में, जब एजेंट हाँ आपके पास मिनिमम 1 आवर रहेगा, हाफ एन आवर रहेगा, बहुत सेल्स मैनेजर है इधर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब एजेंट 1 आवर आपसे रहेगा एंड वो दिन एक ही पॉलिश क्लोज नहीं होगा, आप खुद को देखो, आप है कौन भाई? एजेंट आपसे 1 आवर था, पॉलिश एक ही क्लोज नहीं हुआ। एजेंट सर आया था क्लेम के लिए, छोड़ो ना क्लेम को, पॉलिश सेल करो, वो भी चला जाएगा क्लेम ऑफिस पर। मेरे पास एजेंट आता है तो कोई भी एजेंट आता है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉलिश सेल करना है, वो आ रहा है क्यों? एजेंट का प्राइम जॉब क्या है? पॉलिश।
एजेंट जब आएगा कोई सेल्स मैनेजर के पास, वो सोचेगा कि एक ही पॉलिसी, एक लेकर आया, 2 सेल करेगा। मैं निकाल देता हूँ भाई, टेलीकॉलिंग करो, दूसरे आदमी को फोन करो, नीचे वाला बोल रहे थे उसके साथ बात करो, और एक क्लोज करो ना, 2 क्लोज करो, क्या है? हमारा क्लेम फाइल मुझे दे दीजिए, तुम जाकर एक क्लोज करो। एंड एजेंट आपके साथ 1 घंटा 2 घंटा रहेगा, वो दिन क्लोज नहीं होगा, मीन्स आप भी फेल्यूर, वो भी फेल्यूर, दोनों फेल्यूर है। कभी कभी तो सेल्स मैनेजर बोल देता है तेरा पॉलिश कर दीजिए, तेरा भाई क्या करो, तेरा मम्मी क्या करो, अरे दूसरा आदमी का करो ना, बहुत आदमी घूम रहा है, कर दीजिए। कल मैंने मेरा ऑफिस में गया था शाम को, मैं कार निकला था, मेरा कार का पीछे और एक कार था, उसका लेडीज का मिनिमम एज होगा मुझे लगता है क्या 50 60 61 62 के आसपास होगा। वही कार लेकर आया था, बोले कि सर गाड़ी को थोड़ा आगे करो, मैं गाड़ी उसका गाड़ी बैक करने के बाद वो निकलेगा। मैं बोला कि काम करते हैं क्या? बोला कि हम फैशन डिजाइनर है। मैं बोला कि लगता है फैशन डिजाइनर, मेरा हस्बैंड वही। इमीडिएटली आया गिव द विजिटिंग कार्ड। इमीडिएटली इसको बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस है क्या आपके पास? बोला कि मैं हस्बैंड को पूछ के आपको फोन करें। काम खत्म। आई एम एक्साइटेड। होगा नहीं होगा छोड़ दीजिए। अनजान काम आदमी हो को बात करने का तरीका आपको मालूम नहीं है, मीन्स आप सेल्स में नहीं, इंश्योरेंस में नहीं। क्या क्या सोच रहे हैं विजय कौशिक? आपके पास कोई सर अनजान आदमी है क्या? देख रहा है किसको? कोई गेस्ट आ गया था, उसके देख रहा था। गया। घर में अनजान आदमी आ गया। ओके, थैंक यू ऑल। वो तो सेशन मैंने आज किया नहीं, मैं करेंगे इसी सेशन को, सभी को लिंक देगा, मंडे को करेगा, सुशील उसी को चलाएगा, स्टार्ट करेगा Sure. डिटेल्स है। जी थैंक सर। यू ऑल, थैंक यू ऑल, बाय, थैंक यू गुड नाइट, एंजॉय करो रात को, संडे है। ओके, थैंक यू बाय, बाय गुड सर। नाइट।